अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, बुजुर्गों, हमारी माँ बहनों, उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह की बारगाह में यही दुआ करता हूँ, अल्लाह आप सबको हमेशा खुश रखे। मैं आपका भाई मोहम्मद इफरान आज मुफ्ती सलमान अज़ीज़ साहब की रिहाई के ताल्लुक से एक और नई खबर लेकर हाजिर आया हूँ। वो खबर क्या है आज इस वीडियो में सुनेंगे कमरान भाई की जुबानी। तो आपसे गुजारिश है दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक देखें और मुकम्मल जानकारी लेकर जाएं मुफ्ती सलमान अज़ीज़ साहब के ताल्लुक से। तो अब आप सबका टाइम न लेते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब जेल में कैद हैं। उनके ऊपर प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज़ एक्ट ऑफ 1985 का इस्तेमाल किया गया हुआ है। गुजरात में वो जेल में कैद हैं और लगातार उनसे जुड़े हुए सवालात मुझसे लोग पूछ रहे हैं। सोशल मीडिया पर मैंने देखा कि तमाम प्लेटफॉर्म पर मुझसे ये सवाल पूछा जा रहा है कि उनकी रिहाई को लेकर के क्या कुछ खबरें सामने आ रही हैं। आज हम आपको इस पूरे मामले को लेकर के ये बताने वाले हैं कि आखिरकार इस पूरे मामले में अब तक क्या हुआ है। अब तक तमाम जो चीज़ें हुई हैं उसके बारे में हमने आपको मुसलसल वीडियोस के जरिए तमाम जानकारी दी है, लेकिन अभी जो फ़िलहाल जो मामला है उनका वो सुप्रीम कोर्ट में है, यानी कि भारत के सबसे उच्च न्यायालय में कहा सकता है सर्वोच्च न्यायालय में जो है ये मामला है। और सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर के अभी तक 2 हियरिंग हुई। पहली हियरिंग में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से मुफ्ती सलमान अजहरी के मामले में जब कोर्ट में ये मामला गया तो अदालत ने कहा कि ऐसा है, इस पूरे मामले को हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि जो दूसरा पक्ष है, यानी कि जो गवर्नमेंट ऑफ गुजरात है, जो जेल सुप्रिंटेंडेंट हैं, जो जनाब कहा सकता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं और जो भी आला अधिकारी हैं, जिन लोगों ने उन्हें जो है आरोपी बनाया, जिन लोगों ने उनके ऊपर जो है चार्जशीट दायर किए, उन तमाम लोगों को उनका पक्ष देने का जो है मौका दिया गया। और उसके बाद ये कहा गया कि ऐसा है कि 3 हफ्ते में आप लोग जो है अपना पक्ष रखिए। लेकिन हुआ क्या, आपने देखा कि 3 हफ्ते में कोई पक्ष जो है जब पेश करने की बात की गई तो उसके बाद एक सुनवाई 1 तारीख को हुई, यानी कि 1 अक्टूबर को इस पूरे मामले पर सुनवाई हुई। लेकिन उस दिन भी मुफ्ती सलमान अजहरी की रिहाई को लेकर के कोई खबर सामने नहीं आई। एक नई तारीख दी गई और वो तारीख है 14 तारीख, यानी कि कल सुबह। आप समझ सकते हैं कि 14 तारीख को इस पूरे मामले में सुनवाई होने की उम्मीद है। अब सवाल ये उठता है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की रिहाई को लेकर के कल क्या कुछ खबरें सामने आ सकती है। अगर बात करेंगे 1 अक्टूबर को लेकर के तो इस पूरे मामले पर जहां तक मुझे जानकारी है, गालिबन इस पूरे मामले में जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने जो दूसरा पक्ष है, यानी कि जो सरकार का पक्ष है, उसका पक्ष जानना चाहा था। जो एफिडेविट उनके द्वारा देने वाली बातें थी वो एफिडेविट जो है अभी तक अदालत के पास नहीं पहुंच पाई है और इसके लिए जो है मैक्सिमम 2 वीक का जो है कोर्ट ने जो है वो समय दिया था सरकार को और कहा उस पक्ष को कि ऐसा है कि भाई हम आपको 2 हफ्ते का समय देते हैं, इसके बाद हम वक्त आपको नहीं दे सकते। अब सीधे तौर पर अगर आप इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करें तो कल यानी कि 14 तारीख को इस पूरे मामले में एक अहम सुनवाई हो सकती है। वो अहम सुनवाई इस तरीके से हो सकती है कि कल अगर सरकार अपने तरफ से पक्ष नहीं रखती है तो इस मामले में अदालत जो है वो सीधे तौर पर अग्रिम सुनवाई करेगी और अगर अग्रिम सुनवाई करती है तो फिर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का पक्ष जो है वो अदालत जानेगी और इस पूरे मामले के बाद इस पूरे मामले में क्या फैसला ये तो अदालत ही जानती है और अदालत ही इस पूरे मामले पर फैसला सुना सकती है। आप तमाम लोग जानते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर के जो है सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें हो रही हैं। रोज मुफ्ती सलमान अजहरी को लेकर के फर्जी खबरें जो है वो साझा की जा रही है। कभी उनकी रिहाई को लेकर के कुछ फुटेज जो है वो जारी कर दिए जाते हैं और ये दावा किया जाता है कि मुफ्ती साहब को बेल मिल गई है। लेकिन हम आपको सीधे तौर पर बता रहे हैं कि कल इस पूरे मामले में एक नई सुनवाई होनी है और उम्मीद की जा रही है कि उनके पक्ष में कोई बातें हों। अब देखना यह है कि अदालत में क्या कुछ बातें सामने आती हैं। सीधे तौर पर इस पूरे मामले को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि कल सरकार की तरफ से अपना पक्ष दिया जाएगा, अपना पक्ष रखा जाएगा और उस पक्ष के अनुसार अग्रिम सुनवाई होगी। अगर ऐसा नहीं होता है उसके बावजूद भी अग्रिम सुनवाई चलेगी, यानी कि इस पूरे मामले पर जो है अदालत पूरे पक्ष को सुनेगी, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। ये तमाम मामला जो है हम आपको जो सर्वोच्च न्यायालय है उनके द्वारा जो जानकारी कुछ साझा की गई है उसके आधार पर हम बता रहे हैं। हालांकि चूंकि मैं कोई वकील नहीं हूँ, मैं जज नहीं हूँ, इसलिए मैं बहुत बेहतर इस मामले को समझाने वाला भी नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक मुझे समझ आई मैंने आप तमाम लोगों को बता दी है। हो सकता है कि इस पूरे मामले में और भी कोई नई बात हो। अगर आप इसके बारे में कुछ जानकारी एकत्रित कर चुके हैं, आपके पास कोई जानकारी है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। बाकी आप तमाम लोग उनकी रिहाई के लिए दुआ कीजिए कि उनकी जो है वो रिहाई हो सके। अब तमाम लोग जानते हैं कि अभी देश में किस तरह के हालात हैं, क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही है। महाराष्ट्र में आने वाले कुछ ही महीनों के बाद चुनाव भी है और उन चुनाव का मामला जो है वो भी लोगों की नज़र में है, सरकारों की नज़र में है और कहा जा सकता है कि सत्ता
देश जो लोग हैं वो तमाम लोग इन चीज़ों पर गौर व फिक्र करते हैं और उसके बाद भी कुछ जो फैसले होते हैं वो लिए जाते हैं। रही बात मुफ्ती सलमान अजहरी के मामले की, तो उनका मामला सर्वोच्च न्यायालय में है और ये पूरा का पूरा मामला अब अदालत में है। अदालत इस पूरे मामले पर जो कुछ भी कहा जा सकता है सुनवाई करेगी, जो कुछ भी फैसला सुनाएगी, उसी फैसले को जो है यकीनी तौर पर हिंदुस्तान के आवाम को मानना होगा, क्योंकि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के बाद कोई न्यायालय नहीं है, कोई उसके बाद कोई फैसला देने वाला नहीं है। अब देखना यह है कि आने वाले वक्त में क्या कुछ खबरें सामने आती है। वहीं आपको बता दें, दूसरी तरफ मुफ्ती सलमान अजहरी की ये बात थी। वहीं आप तमाम लोग एक यती नरसिंहानंद गिरी को जानते होंगे, जिसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, एक कौम एक मिल्लत के प्रॉफिट के बारे में आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया और मर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया, लेकिन अभी तक उस व्यक्ति की गिरफ्तारी को लेकर के कोई खबर सामने नहीं आई। सोशल मीडिया पर पिछले दिनों एक खबर प्रकाशित कर दी गई, लोगों ने साझा किया, एक तस्वीर प्रकाशित हुई और उसे साझा कर दिया गया। हालांकि वो तस्वीर काफी पुरानी थी। दावा किया गया कि यती नरसिंहानंद गिरी को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन सच्चाई इससे परे थी। यती नरसिंहानंद गिरी की गिरफ्तारी नहीं हुई। खुद गाजियाबाद पुलिस ने इस पूरे मामले पर यह बयान दिया कि हम इस बारे में नहीं जानते कि वो इंसान कहां है, हम खुद उसे तलाश रहे हैं, हमने उसे हिरासत में नहीं लिया है। तो ये पूरा का पूरा मामला है। आजकल क्या कुछ चल रहा है, ये तमाम चीजें आप जानते हैं। आप इस पूरे मामले पर क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। आगे हम आपको तमाम अपडेट्स देते रहेंगे।